In previous period, we have discussed about the different types of graphs. अलग अलग टाइप के ग्राफ कैसे ड्रॉ करने वो हमने सीखा था. Now moving ahead to exercise 4.3. इससे उल्टा कि यहां पर आपको ग्राफ दिया हुआ है. Already graph is drawn and here you are asked to the graph, the given graph, it is the graph for which of the equation. ये ग्राफ कौन से इक्वेशन का है? This is the question number 5 from exercise number 4.3. अब कैसे आइडेंटिफाई करें? तो यहां ग्राफ के ऊपर ये सपोज दिस इज द ग्राफ. नाउ एनी ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ इज सेड टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ. ग्राफ का वो सॉल्यूशन होगा ही. ग्राफ का सॉल्यूशन का मतलब क्या? एनी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ये ग्राफ जो इक्वेशन का है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, मतलब वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही. तो सिंपल है, हमें जो चार ऑप्शन दिए हैं ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें सिलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे, ये ग्राफ के ऊपर के ये 3 पॉइंट आपको दिए, दिस इज द ओरिजिन 0 0, ये पॉइंट कहाँ है 1 -1 एंड दिस इज पॉइंट -1 1, ये दिया है. ये 3 पॉइंट ग्राफ के ऊपर के हैं. तो ये 3 में से कोई भी एक पॉइंट ले लो और वो पॉइंट को ये इक्वेशन में रख के इक्वेशन सेटिस्फाई करो कि ये पॉइंट के लिए, कोई भी पॉइंट के लिए जो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा दैट इज द इक्वेशन फॉर द गिवन ग्राफ. तो सिंपल सा देखो, यहां तो हमने लास्ट पीरियड में डिस्कस किया था. एज द ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है मतलब यहां हमें पता चला सी शुड बी 0, ये सी तो 0 ही होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होगा. कांस्टेंट नहीं होगा मतलब क्या, देखो ये वाला फोर्थ ऑप्शन ये तो काम करने ही वाला नहीं, यहाँ कांस्टेंट दिख रहा है. तो ये तीनों के बारे में सोचेंगे. अब दूसरा सोचना है हमें, द ग्राफ पासिस थ्रू सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमें पता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी आती है, अपोजिट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव. यहाँ पे फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आती है. तो देखो यहां पर ये इक्वेशन दिख रहा है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है. यहां पर भी एक्स एंड वाई बोथ आर सेम, मींस दे आर आल्सो इक्वल, तो वो भी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए, दोनों इक्वल नहीं है. सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या होना चाहिए, दोनों अपोजिट वैल्यूज होगी एक्स एंड वाई की. तो देखो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग अगर इक्वेशन को मैं ऐसे लिखो, सो इट विल बिकम x इज इक्वल टू माइनस वाई. सो x एंड y दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो यही इक्वेशन सही होगा. तो इसी में देखो ये वैल्यू रख दो, -1 + 1 एडिशन 0 होगा, देन ये +1 -1 यहाँ भी एडिशन 0 होगा. ये तो ये वैल्यू देखो 0 + 0 0 होगा, तीनों पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो सेकंड x + y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन फॉर दिस गिवन ग्राफ. सेम यहां पर देखो, -1 3 is the point lying on the graph, then 0 2 and 2 0, these are the points lying on the graph. Now as the graph do not passes through the origin, origin से ग्राफ नहीं जा रहा है, मतलब what do we conclude, this is the graph where a b c all are there, तीनों के तीनों प्रेजेंट होंगे. तो एबीसी सारे के सारे प्रेजेंट हो गए, मतलब यहाँ पे सभी में सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ ही है, तो सभी में वो है एक ही वैल्यू, एक्स वाई और कांस्टेंट तीनों है. अब तीनों में से कौन सी वैल्यू होगी ये करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हर एक इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां मैं पहला इक्वेशन ले लू, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. अब यहां लेट मी वेरीफाई फॉर -1 and 3, ये वैल्यू के लिए हम चेक करते हैं. So y is 3 is equal to x is -1 + 2. So 3 is equal to 2 - 1, ये तो 1 हो गया. तो ये 3 is equal to 1, ये तो गलत है. Means this is such a point which do not satisfies this given equation number 1. तो इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करो. इक्वेशन 2 क्या है, y is equal to x - 2. यहां पर ये सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y is equal to 3, that is x is equal to, यहां पर हमने लेना है -1 - 2, दैट इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ये -3 आया. सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेकंड इक्वेशन ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइज फॉर द सेम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. सो लेट मी नाउ वेरीफाई द थर्ड.
सो थर्ड इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू -x+2। हम वेरीफाई करें -1 3 के लिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल टू 3 माइनस x इज -1 एंड +2, that is equal to 3 is equal to minus minus plus 1 plus 2, therefore 3 is equal to 3. Yes, it is true. So ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। नाउ इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन फॉर द गिवन ग्राफ। अब ये कोई भी पॉइंट यहां पर सेटिस्फाई करो, ये इक्वेशन 3 के लिए सेटिस्फाई हो गए। इक्वेशन 3 के लिए सेटिस्फाई हुआ तो अगेन आगे चेक करने की जरूरत नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने 20 इसे सेटिस्फाई करना है, 20। So let me write y is equal to 0 minus x is equal to 2 plus 2. So 0 is equal to 0. So for the given values 2 and 0, also equation gets satisfied. तो ये ग्राफ, ये इक्वेशन y is equal to minus x plus 2 का ही है। इन शॉर्ट ये कहना है कि अगर ग्राफ दिया होगा और ग्राफ कौन से इक्वेशन का ये हमें अगर आइडेंटिफाई करना है, सो सिंपली ग्राफ के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो और वो पॉइंट इक्वेशन में रख के इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं वो चेक करो। जो इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होगा इक्वेशन, जो वैल्यू के लिए, तो वही इक्वेशन होगा ये ग्राफ का। सो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8. For first kilometer, fare is ₹8. For first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Means after traveling 1 kilometer, for first kilometer it is only remains ₹8, and for next subsequent distance for each kilometer they are charging ₹5. Now taking the distance covered as x kilometer, let distance cover be x kilometer and total fare be y rupees. Write the linear equation for this information and draw its graph. यहां हमें इक्वेशन लिखना है, लीनियर इक्वेशन, और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। समझ लो अगेन क्या डेटा दिया है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8 एंड फॉर सब्सिक्वेंट, उसके बाद, मतलब हमारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मान लो कोई बंदा है जिसने 10 किलोमीटर अगर ट्रेवल किया टोटल, तो उसके लिए फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज ₹8 होगा। अब बाकी बचे 9 किलोमीटर, क्योंकि आउट ऑफ 10 1 किलोमीटर का चार्ज अलग है तो उसको सेपरेट कर देंगे। सो 1 + 9 टोटल 10 किलोमीटर होगा। अगर कोई बंदा है कि अगर वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 15 किलोमीटर के 2 पार्ट हो जाएंगे। पहले किलोमीटर का पार्ट ₹8 और बाकी बचे 14, मतलब -1 कर देंगे। तो वैसे अगर कोई एक बंदा ऐसे है कि जिसने x किलोमीटर, अननोन हमने कहा, x किलोमीटर अगर ट्रैवल कर रहा है तो वो x किलोमीटर के 2 पार्ट हो जाएंगे 1 किलोमीटर, एंड x मतलब टोटल में से -1 कर दो, इसका मतलब x -1 किलोमीटर का रेट अलग है। जैसे हमने कहा 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का रेट अलग और बाकी बचे 9, मतलब 10 - 1 का रेट अलग है। वैसे सो टोटल फेयर, हमारा इक्वेशन क्या होगा, सो टोटल फेयर इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर का रेट है ₹8, मतलब पहले किलोमीटर का ₹8। अब बाकी बचे कितने, ये फेयर पहले किलोमीटर का हुआ। अब बाकी बचे हैं x-1, जैसे मैंने कहा कि टोटल 10 में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 9 किलोमीटर बचे उसका आएगा। अगर कोई 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 - 1 मतलब 14 किलोमीटर बचे उसका मिलेगा। वैसे ही यहां पर अगर हमें कहा somebody travel the distance x किलोमीटर, अगर x किलोमीटर वो जा रहा है, सो फॉर फर्स्ट किलोमीटर द चार्ज रिमेन ₹8, और बाकी जो बचे हैं, कितने बचे, तो टोटल x में से 1 किलोमीटर गया, x - 1 बचे, एंड फॉर दिस किलोमीटर दे आर चार्जिंग ₹5 पर किलोमीटर।
सो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, तो ये बाकी बचे 5 रुपीज से जो रेट मिलेगा वो उसका टोटल चार्ज, और ये पहले किलोमीटर का 8 बन जा 8 रुपीज मिला के हुए वाई टोटल रुपीज। सो दिस इज द टोटल फेयर वाई। यहाँ पे उन्होंने हमें दे ही दिया है एक्स और वाई किसे कंसीडर करना है, क्या सपोज करना है, तो कहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर वाई किलोमीटर वाई रुपीज था। सो टोटल वाई रुपीज कैसे बने, पहले किलोमीटर के 8 रुपीज एंड बाकी बचे किलोमीटर के 5 रुपीज, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर दो, देयर फॉर y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस 5 एंड हेंस y इज इक्वल टू 5x 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3। अब जैसे हमने कहा कि यहां हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मिनिमम हमने कहा 3 वैल्यूज ले लो। सो 3 वैल्यूज में हमने कहा एक बार x जीरो कर दो, so for x is equal to 0 क्या होगा, if x is equal to 0 then y is equal to 5 into 0 plus 3 is equal to 3 and for y is equal to 0 क्या होगा, so for y is equal to 0 so 0 is equal to 5x plus 3 which implies that x is equal to minus 3 by 5। ये वैल्यू हो जाएगी। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको अवॉइड करनी हो, फ्रैक्शन वैल्यू अवॉइड करनी, तो आप यहां पर क्या कर दोगे, दूसरी x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई कंसीडर कर दो, x की वैल्यू 5 1/5 1/10 ऐसी वैल्यू ले लो। सो ये 5 5 कटिंग भी हो सकता है, या तो y की वैल्यू आप कंसीडर कर दो, सपोज मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 ले लू, सो फॉर y इज इक्वल टू 1 सो 1 इज इक्वल टू 5x plus 3 which implies 5x is equal to 1 minus 3 so x is equal to minus 2 by 5 so minus 2 by 5। अगर आपको वैल्यू अवॉइड करनी फ्रैक्शन तो x की वैल्यू 1/5 ऐसी भी ले सकते हो, बट कोई बात नहीं, ये वैल्यू आ गई, इसका प्लॉटिंग हम करेंगे। सो प्लॉटिंग के लिए x एंड y ये ओरिजिन है, में से 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 this is 1 2 3 and here it is minus 1 minus 2 minus 3। now first point 0 3 0 and 3 means the point lying on y axis, यहाँ पे दिया है x is minus 3 by 5 minus 3 upon 5 as it is the proper fraction the value lies in between 0 and minus 1 so 0 और minus 1 के बीच में कितने 5 पार्ट, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट हमें लेना है थर्ड। अब समझो यहां पर 0 to 1 के बीच में आपके ग्राफ में 10 स्क्वायर से, क्योंकि आपका ग्राफ 10 by 10 का है, सो 10 स्क्वायर है। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 5 है, 10 स्क्वायर को 5 पार्ट में डिवाइड कर दो तो हर एक पार्ट मतलब 2 स्क्वायर हो गए, तो 2 स्क्वायर 0 से आगे 2 स्क्वायर बढ़ोगे मतलब ये 1 होगा, 0 से आगे और उससे आगे 2 बढ़ेंगे तो 1 1 यूनिट होगा, मतलब 1 यूनिट यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 0 के बाद आप बढ़ोगे 2 स्क्वायर तो 1 यूनिट और 2 स्क्वायर होगा मतलब ये होगा सेकंड यूनिट, और ये 2 स्क्वायर बढ़ोगे तो ये होगा थर्ड पार्ट, मतलब माइनस थर्ड ये आपका होगा सिक्स्थ ब्लॉक में, 0 से लेके लेफ्ट में सिक्स्थ स्क्वायर में आप जाओगे तो वहां पर आपको पॉइंट मिलेगा माइनस ये 3/5 एंड y0 है, y0 मीन्स द पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, तो ये आपका पॉइंट होगा। देन -2/5 एंड 1 -2/5 x की वैल्यू -2/5 मतलब यही होगा कि माइनस इसी के बाजू वाला सेकंड पार्ट एंड 1 मतलब हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये हम ऊपर जाएंगे -2, यहाँ पे मैं इसको हटा दूं, ये 1 यहाँ पे लिख दूं, सो ये सेकंड पार्ट ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब अगर मैं स्केल लेके तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो जाएंगे, सो दिस विल बी द ग्राफ, ये आपका ग्राफ हो जाएगा ऐसा। सो दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। आपको सॉल्यूशन बनाना है, इक्वेशन कैसे फॉर्म किया वो समझो, और इसका ये ग्राफ कैसे बनाया है। उसी में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ, point 3 4 lies on graph
of equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a. So already हमने आगे के समय डिस्कस किया, any of the point lying on the graph of the equation, any point lying on the graph, for example यहाँ हमने कहा this point 0 3 it lies on the graph, means what, this point should satisfy the equation. So that means if 3 and 4, this point 3 4 lies on this graph of the equation, this one, the meaning is that this 3 4 point it should satisfies the equation. That means let me substitute, put x is equal to 3 and y is equal to 4 in the given equation. So what will be, so what क्या हमें मिलेगा, so 3 into y means it is 4, a into x it is 3 plus 7. Now simplify. So therefore 3 4s are 12 is equal to 3a plus 7. So 7 will be transposed, so it will become minus 7 is equal to 3a. Hence 5u is equal to 3a, and therefore 5u upon 3 is equals to a. So this is what the value of a, that is question number 2. Okay, now moving ahead, question number second one. So what the question second? Give the equations of two lines passing through point 2 and 14. Yes, 2 and 14. Give the equation of the line. How many more such lines are there and why? So already such some we are discussing the illustration also. So from any of the given point, infinitely many equations can be written, or on the basis of that infinitely many equations can be formed. The meaning is that from the given point, infinitely many lines can be passed. एक ही पॉइंट में से इनफाइनाइटली मेनी लाइन पास हो गए और हर एक लाइन का एक इक्वेशन होगा, दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशन कैन बी फॉर्म. कैसे होगा देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 plus 14 is equal to 16. 2 plus 14 कितना होता है, 16 होता है. सो ये हो जाएगा x plus y is equal to 16. ये इक्वेशन बन गया. अब चाहे उतने इक्वेशन बना सकते हो. सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ये 2 minus 14, कितना आंसर आता है 2 minus 14, सो दैट इज इक्वल टू minus 12. तो इक्वेशन होगा x minus y is equal to minus 12. Suppose if I write 7 times 2 minus 14 is equal to 0. देखो 2 and 14 आया, 7 times 2 मतलब 7 to the 14 minus 14 0 हो रहा है. So अब यहाँ पे लिख दो 7 times x, 2 means x and minus 14 means y, that is equal to 0. इक्वेशन 3 हो गया. कुछ भी मल्टीप्लाई इक्वेशन कोई भी कर सकते हो. सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 6 into 2 plus 14 कितना होगा, तो 6 2 जा 12, 12 and 14 ये 26 बनता है. तो इसका इक्वेशन होगा 6x plus y is equal to 26. In the same manner you can form infinitely many equations. Now coming to question number 6. Again it is the problem sum. If the work done by a body on application of the constant force is directly proportional to the distance traveled. Constant force is constant, then the work done is directly proportional to the distance traveled by the body. Means here two variable quantities are there for which we are going to suppose x and y variable. Work done and you can say distance traveled. So suppose let me say, let work done be y units and distance traveled be x units. Now what we are given? Work is directly proportion to distance traveled. Means work done is y proportion to x. Now if I want to remove this proportion sign, so already we are studying in A standard variation, so we will have to put any of the constant. So y is equal to kx, where k is constant. ये constant क्या है? So it is nothing but constant. ये force होगा,
बिकॉज हम देखा जाए तो हमें आगे आने वाला है वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस. सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस मतलब ये हमारा कांस्टेंट फोर्स हमें एफ दिया हुआ है. सो दिस इज व्हाट द कांस्टेंट. तो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स वेयर k इज कांस्टेंट. ओके, what more is we are given here? So write the equation and draw the graph of the same by taking the constant force as phi u unit. Now take constant force means let me say k. Constant की value दी है, it is phi u unit. That means indirectly we are asked to substitute the value for k as phi. So what the equation is? So y is equal to phi u x. This is what the equation. Now this is equation. Then also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit. First of all, here we are asked to draw the graph. So in order to draw the graph, again let me find out the solutions. So here x and y. If I consider x0, if x0, so 0 into 5, y will also be 0. Then if I consider now y0, x will also remain 0. So no need to take points. So we can consider the different value. For x is equal to 1, y is equal to 5. Okay. For x is equal to 2, y will be 10. Okay. Now let me draw the graph. So what the nature of the graph is? This is x and y. 0, 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3. Here it is -1, -2, -3. Let me say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 0, 0 means it is origin. Then 1 and 5. 1 and 5. So this is the point 1 and 5, somewhere here. Then 2 and 10. So it is 2 and 10, somewhere here, it will be here. Suppose. Now, simply if I join all the points, the graph is always be linear straight line. So this is what the nature of the graph which passes through all the points. Now, from the graph, you are asked to read out. Also, read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit. अब हमने x पर क्या लिया है? वर्क डन इज y, तो यहां पर है वर्क, एंड x पर हमने लिया है डिस्टेंस. ओके, ग्राफ से हमें रीड आउट करना है. रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट. डिस्टेंस मतलब x इज इक्वल टू 2 यूनिट होगा. इफ x इज इक्वल टू 2, देन y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, मतलब हम उसका वर्क डन कितना होगा. सो सिंपली यहां x इज इक्वल टू 2 से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर, और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां एक y पर. सो दिस इज व्हाट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 2, y विल बी 10 यूनिट्स, मींस वर्क डन विल बी 10. सिमिलरली हमें कहा है if what will the work when distance travel 0, if x is 0 तो क्या होगा, x 0 तो work done will also remain 0. so x is equal to 0, then y is also remain 0. ग्राफ से ही पता चलता है. so 0 0 का मतलब क्या कि no work then does not distance travel, उसका 0 होगा. अगर डिस्टेंस ट्रेवल कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, वर्क डन 0 है, क्योंकि वर्क का डेफिनेशन ही है कि आफ्टर अप्लाइंग एनी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस इफ पोजीशन गेट्स चेंज, अगर पोजीशन चेंज होती है सो चेंज इन पोजीशन इटसेल्फ इज सेड टू बी द वर्क डन. तो इसका मतलब 0 0 मतलब क्या, फोर्स अगर लगाया है, डिस्टेंस ट्रेवल अगर नहीं हुआ है तो उसका वर्क डन कुछ भी नहीं है. ओके, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द सम. देन द क्वेश्चन नंबर 7. Yamini and Fatima, two students of the class 9th of each of the school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to the help the earthquake victims.
Write a linear equation which satisfies the data. Now you may consider or you may take the contribution as rupees x and rupees y. वही करना पड़ेगा. So ये दो लेडी दी है, गर्ल्स है यामिनी एंड फातिमा. So यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लेट यामिनी contributed x rupees and Fatima contributed y rupees and both collected 100 rupees. Means whatever the amount collected by Fatima as well as Yamini, the sum of both it remain 100. So this is the simple equation. What the equation? X plus y remain 100. Now here for different values of x, you can get the values for y. Try to get the solution and draw the graph. So this is what the sum. Again, it is given in the same manner. So I am not going to draw the graph, but you can draw it.